नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अगर सच में कमान आरएसएस के हाथ में होती तो बीजेपी अध्यक्ष चुनाव और ट्रंप पर खुलकर बोले मोहन यादव। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की तलाश में देरी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बयान दिया है। गुरुवार शाम को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि अगर बीजेपी की कमान वाकई आरएसएस के हाथ में होती तो नए अध्यक्ष का फैसला इतना वक्त न लेता। मोहन भागवत का ये बयान उस वक्त आया है जब बीजेपी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो चुका है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और संगठनात्मक व्यस्तताओं के चलते उन्हें 2 बार कार्यकाल विस्तार दिया गया। अब बीजेपी के सामने नया नेतृत्व चुनने की बारी है और विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी के फैसले आरएसएस के इशारे पर होते हैं। भागवत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरएसएस अपने स्वयंसेवकों पर भरोसा करता है और कोई भी फैसला सामूहिक रूप से लिया जाता है। आरएसएस और बीजेपी का ये कैसा रिश्ता? आरएसएस को अक्सर बीजेपी का वैचारिक मार्गदर्शक माना जाता है। दोनों संगठनों का रिश्ता पुराना है और कई मौकों पर आरएसएस के स्वयंसेवक बीजेपी के लिए रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि मोहन भागवत ने साफ किया कि आरएसएस बीजेपी के रोजमर्रा के कामकाज में दखल नहीं देता। उन्होंने कहा, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, हो सकता है कुछ मसले पर चर्चा हो, लेकिन फैसले बीजेपी को ही लेने हैं। भागवत का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। ऐसे में नए अध्यक्ष का चयन न सिर्फ संगठन के लिए बल्कि बीजेपी की सियासी रणनीति के लिए भी अहम है। हम टैरिफ पर क्या बोले मोहन भागवत? मोहन भागवत ने अमेरिकी टैरिफ के बाद स्वदेशी के लिए पहल करने की अपील की और सरकार को सलाह दी कि किसी के उकसावे में न आए। भागवत ने ट्रंप को भी नसीहत देते हुए कहा कि दबाव में व्यापार नहीं किया जाता। दरअसल भागवत नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दिवसीय कार्यक्रम 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से बाहर के बने उत्पादों की बजाय घर के बने पेय और खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करने की अपील की। भागवत ने कहा, आत्मनिर्भरता को अपने घर से शुरू करें। जब स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो होगा, लेकिन इसमें दबाव नहीं, स्वेच्छा होना चाहिए। इसलिए स्वदेशी का पालन करना है। अपने घर की चौखट के अंदर अपनी भाषा और अपनी वेशभूषा चाहिए। भाषा, भूषा, भजन, भोजन अपने घर के अंदर अपनी परंपरा का चाहिए। जहाँ आवश्यक है अपनी भाषा के शब्द प्रयोग करो। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।